Hey guys, welcome back to my channel and welcome to another vlog. I hope आप सब अच्छे होंगे and everything is going good with you and your life. जो कनाडा में रहते हैं, जो मुझे कनाडा से देख रहे हैं, I hope कि आप ये सर्दियाँ enjoy कर रहे होंगे, ये स्नो जो पड़ रही है वो enjoy कर रहे होंगे because इस बार तो सर्दी का जो लेवल है ना वो काफी ज्यादा हाई चला गया है. जिनसे भी पूछो ना वो यही कहते हैं कि 20 साल पहले इतनी ज्यादा ठंड पड़ी थी. तो बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है. ऐसा नहीं है कि स्नो ज्यादा पड़ रही है. जहाँ हम रहते हैं नोवा स्कोशिया में स्नो इतनी नहीं है, लेकिन वो ना ड्राइनेस वाली जो ठंड है ना वो बहुत ज्यादा पड़ रही है. फ्रीजिंग रेन हो रही है. टोरंटो का तो बुरा हाल है. और अभी आपने लेटेस्ट न्यूज सुनी होगी कि हैलिफैक्स में डेल्टा एयरलाइंस लैंड करते ही क्या हो गया उसके साथ. तो बड़ा ही यार सर्दियों में ट्रैवल करना भी बड़ा मुश्किल है और डर बड़ा लगता है ट्रैवल करने में. तो एनीवेज काफी दिनों के बाद व्लॉग शूट करने लगी हूँ बिकॉज बिजी स्केड्यूल चल रहा है और ज़्यादा कुछ था नहीं शूट करने को. एंड थोड़ी सी मैं ठीक भी नहीं थी, सेहत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी. तो इसलिए तो मैंने कहा कि आज फ़ोन उठाते हैं तो आज व्लॉग करते हैं थोड़ा बहुत बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग अगेन. सो दिस टाइम आई एम ट्रैवलिंग अलोन इन द सेंस कि मी एंड माई डॉटर. अंकुश इस बार नहीं ट्रैवल कर रहा है. और ट्रैवल कहाँ कर रहे हैं तो अब मैं बता ही देती हूँ. अब सस्पेंस क्या ही क्रिएट करना. तो मैं जा रही हूँ इंडिया अगेन. आई नो कि मैं अभी इंडिया गई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन मुझे इस बार जाना पड़ रहा है दोबारा बिकॉज मेरे भाई की है शादी. तो वैसे तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन डेट्स का थोड़ा सा चक्कर था एंड मुझे पहले ऑफ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था. वैसे टेक्निकली ऑफ मुझे अभी भी नहीं मिला है. मैंने अपनी रिक्वेस्ट डाली है हॉलीडेज की, अभी तक अप्रूव नहीं हुई है क्योंकि मार्च में जो बैंक में छुट्टियां मिलना होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्लोजिंग टाइम होता है तो बिजी चल रहा होता है. यहाँ पे RRSP सीजन होता है तो छुट्टियां बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं. तो मेरा तो बिल्कुल था ही नहीं कि नहीं मैंने नहीं जाना बिकॉज आई कैनॉट गो एट दिस टाइम पर्टिकुलर. बट एनीवेज भाई की शादी है यार, तो फिर ये मौके निकल जाते हैं. फिर वो याद ही रह जाती है कि यार जाने नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. और अंकुश की न्यू जॉब लगी है तो उसका तो ब्लैकआउट पीरियड चल रहा है. तो वो तो ट्रेनिंग पे है अंटिल April 10. तो वो तो बिल्कुल कहीं पे ट्रैवल कर ही नहीं सकता. तो अंकुश तो जा नहीं पाएगा, लेकिन मैं जा रही हूँ. नेक्स्ट वीक मेरी फ्लाइट है. 3 दिन रह गए हैं और कुछ तैयारी नहीं हुई है, कोई पैकिंग नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है बिकॉज बिजी चल रहा है काफ़ी ज़्यादा. तो मैंने कहा कि चलो आज व्लॉग शूट करते हैं और थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं तैयारी जाने की. और आपको पता है शादी में तो काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन इस बार कोई तैयारी नहीं है. आई डोंट नो कि मैं इंडिया में जाके क्या पहनूंगी क्या नहीं बिकॉज कुछ भी मतलब आपको पता है ना जल्दी कुछ भी नहीं होता. और यहाँ से वीडियो कॉल वगैरह करो और वो समझ नहीं आता कि क्या पहने क्या नहीं पहने. आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा. आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया. बट अब वही होगा जब मैं इंडिया पहुंचूंगी तो तभी पता लगेगा कि यार क्या मैं खरीदूंगी क्या नहीं खरीदूंगी. मुझे नहीं पता कि मैं क्या पहनूंगी इस बार. आई डोंट नो. एंड मैं इस बार अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, वो भी बेबी के साथ. ऐसे तो मैं चलो अकेले ट्रैवल कर लेती हूँ, मुझे कोई इतना इशू नहीं है. बट बेबी के साथ ट्रैवल कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे हो रहा है कि कैसे होगा सब. सो इसलिए मैं ज़्यादा हैवी वगैरह लगेज नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि यहाँ से लेकर ही क्या जाना है. इंडियन ट्रेडिशनल वेडिंग्स में आपको यहाँ वाले कपड़े तो पहनने नहीं है, वही वाले पहनने हैं. तो या देखती हूँ कैसे होगा. आई डोंट नो, लेट्स गो. एंड मैं अभी आई थी बाहर विनर्स में. थोड़े मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं. 1-2 चीज़ें मैंने और भी उठानी है, वो उठाते हैं. अभी मैंने अपनी नेल्स की अपॉइंटमेंट नहीं ली है. नेल्स करवाने हैं, उनको कॉल करनी है. कौन से नेल्स करवाऊँगी आई डोंट नो. सो एंड अंकुश की डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी. थोड़ा उसको स्किन में थोड़ा सा आई थिंक रैशेस वगैरह से हो गए हुए हैं. तो मैंने कहा कि एक बारी ना डॉक्टर को चेकअप करवा लेते. तो अंकुश गया है चेकअप करवाने. आता है तो फिर हम चलते हैं विनर्स में और करते हैं व्लॉग स्टार्ट. और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बिकॉज इस बार मैं आपको पूरी इंडियन ट्रेडिशनल वेडिंग जो जम्मू की वेडिंग होती है ना कैसे कैसे होती है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ. तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं. थोड़े ही दिन के लिए मैं इंडिया जा रही हूँ, ज्यादा दिन के लिए मैं नहीं जा रही, लेकिन वेडिंग पे तो जा ही रही हूँ. तो वेडिंग में जो जो होता है, क्या क्या ट्रेडिशन है हमारे जम्मू के, सेलिब्रेट की जाती है, हर चीज का क्या मीनिंग है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो वीडियो शूट कर पाऊँ और मैं आपको दिखा पाऊँ. तो उस चीज के लिए चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो. तो चलो करते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट.
मैं विनर्स आई थी। एक्चुअली मेरा जो स्नेल म्यूसिन है ना वो ख़त्म होने वाला है, और उसके बगैर तो स्किन बड़ी ऐसी लगती है मुझे ना, इतनी गंदी आदत हो गई है ना उसकी लगाने की। मैं विनर्स आई थी क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी तो वो टाइम पे आएगा नहीं, लेकिन अब यहाँ पे भी नहीं है, मिल ही नहीं रहा। अब हम कुछ ने सिटी जाना है तो आई थिंक सिटी वाले विनर्स में देखती हूँ शायद। यहाँ पे जैसे कोरियन स्किन केयर पड़ा हुआ है ना, लेकिन वो नहीं मिल रहा जो मैं ढूंढ रही हूँ। सो नाउ आई एम बैक एट होम। तो जो थोड़ा बहुत सामान लेना था वो मैंने ले लिया है। थोड़ा क्या लेना था, मैंने एक स्ट्रेटनर लेना था बिकॉज़ मैंने पहले लिया था डाइसन का स्ट्रेटनर, लेकिन वो मुझे जैसे फ़्लाइट में उन्होंने लेने नहीं दिया क्योंकि उसकी बैटरी होती है उसमें, तो वो थोड़ा सा इशू बन जाता है, तो इसलिए मुझे वो रिटर्न करवाना पड़ा। तो मैंने अब यही वाला ले लिया है। एंड मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने वो स्नेल म्यूसिन लेना था, मेरा ख़त्म हो गया, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तो आई डोंट नो, अब देखती हूँ कहाँ से लेती हूँ, वॉलमार्ट वगैरह से देखना पड़ेगा। एंड हाँ, जैसे कि अब शादी है तो जब शादी में जाना तो कपड़े वपड़े सब चाहिए होता है। तो इस बार क्या हुआ है कि मैंने कोई तैयारी नहीं की है, कुछ नहीं, क्योंकि कोई प्लान नहीं था पहले कि हम जा पाएंगे, बिकॉज मेरा बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल था। तो बैंक्स में मार्च में वो क्लोजिंग वगैरह भी होती हैं और बिज़ी सीज़न होता है, RRSP सीज़न होता है, तो छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो आई वाज लाइक कि यार नहीं जाने होगा। तो बट मैं ना थोड़ी सी बीच में माइंड में मेरा यह था यार काश मैं जा पाती। तो अब इमीडिएट ही हुआ है, तो इमीडिएट ही मैंने ट्राई करा थोड़ा सा कि चलो जा पाऊँ मैं। तो अब बन गया मेरा कि मैं जा रही हूँ सिर्फ आई थिंक 9 to 10 डेज़ के लिए ही जा रही हूँ, ज़्यादा दिन के लिए मैं नहीं जा सकती। मैं सोच रही थी कि यार जा तो मैं रही हूँ, ये सब जो भी NRI है ना बाहर बैठे वो मेरे साथ रिलेट करेंगे कि यार प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप बाहर से जाते हो ना तो आपके पास वो होता है कि अब आप वहाँ पहनोगे क्या। इंडिया में होते तो आपके पास टाइम होता है, आप कपड़े वगैरह ले सकते हो, सिलवा सकते हो टाइम पे। बट अब आप यहाँ पर हो तो स्टिचिंग का भी टाइम नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ एंड देन रेडीमेड ही देखूँ, बिकॉज जो स्टिचिंग विचिंग जिस हिसाब से मैं चाहती हूँ, मुझे सिंपल सूट तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं सिंपल वगैरह ही बन जाऊँ। अब भाई की शादी है यार, बिल्कुल ही ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रेडीमेड ही जा कर लूँ। तो आई डोंट नो क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं है, लेकिन मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रही थी तो मैंने कहा कि चलो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि मैं अब तो बजट के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, बिकॉज ऑन स्पॉट टिकट्स मैंने बाय की हैं तो वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी है ना कि और कुछ खर्चा तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। बिकॉज अभी हम अभी रिसेंटली ही इंडिया गए थे, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ। खर्चा क्या आपको पता ही है, जिसने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो उनको पता ही होगा कि इंडिया की हमारी टिकट्स जब हम लास्ट टाइम अभी ट्रैवल किया था काफ़ी ज़्यादा कैंसलेशंस हुई थी, तो हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़े, तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो गया था। तो इसलिए अभी थोड़ी अफोर्डेबिलिटी के तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, बजट बिल्कुल लो ही है। तो अब यही है कि बस मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, ठीक है, तो अटेंड कर लूँ यार, तो ये हो जाएगा कि यार एटलीस्ट मैंने अपने भाई की शादी मिस नहीं की, बस यही हो जाएगा। कपड़ों वपड़ों का क्या है यार, अब कोई बात नहीं, तो देख लेंगे। तो अभी मैं थोड़ा बहुत देख रही थी ऑनलाइन की कोई यार अफोर्डेबल ऑप्शन हो। तो अब सारे कहते रहते हैं ना कि यार अगर आपने ज्वेलरी वगैरह लेनी है तो आप मीशो से ट्राई करो। तो मैंने कहा इस बार मीशो ही देख लेते हैं कि क्या ज्वेलरी ऑप्शंस वहाँ पे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यार चीप ऑप्शंस हैं वहाँ पे, और ज्वेलरी जैसे जो इतनी एक्सपेंसिव मिलती है 100 रुपीज़ की, 150-200 की आपको ज्वेलरी ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं ना थोड़े से इयररिंग्स ऑर्डर करके देखती हूँ। तो लेट्स सी अब कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे वो तो मुझे नहीं पता, वो मैं आपको आगे अपनी वीडियोस में बता दूँगी जब मैं उनको वेयर करूँगी। तो मैंने मीशो से ज्वेलरी ऑर्डर करी है, 2-3 ही इयररिंग्स वगैरह ऑर्डर करे। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपने बजट फ्रेंडली शॉपिंग करनी है, खर्चा नहीं करना ज़्यादा, और ज्वेलरी वगैरह भी आपको चाहिए है, और आपके पास टाइम भी कम है, तो आप यहाँ बैठ के भी मीशो यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। सेकंड थिंग ये है कि मैं अपना कपड़ों का तो चलो देख लेंगे, अब आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे तो आप ऑनलाइन
कपड़े भी आजकल ऑर्डर कर सकते हो, क्लोथ्स भी ऑर्डर कर ही सकते हो, बट मुझे हो जाता है थोड़ा कि आई डोंट नो कि वो क्वालिटी मिलेगी आपको कि नहीं मिलेगी, तो वो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती कि मैं इतने इतने पैसे पे कर दूँ, और अभी टाइम थोड़ा रह गया है, मैं थोड़े ही दिनों में फ़्लाई कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने वो वाला रिस्क नहीं लिया। और ऑफ कोर्स ऑनलाइन जो आप देख रहे होते हैं वो एक्सपेंसिव ही होता है, तो आई एम नॉट गोना स्पेंड दैट मच मनी। बट अदर थिंग ये है कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ एक बेबी भी है। तो पहले तो ये था ना कि ऐसे तो कोई भी फंक्शन हो तो बच्चे कपड़े डाल लें, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, मिल जाते हैं। बट अब है इंडियन वेडिंग, ट्रेडिशनल वेडिंग, तो मैं ये सोच रही थी कि अब की थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो मैं उसको ना थोड़ा सा ट्रेडिशनल वेयर करवाऊँ। आई डोंट नो कि वो पहनेगी कि नहीं, बट मैंने ऑर्डर किया है थोड़े से कपड़े उसके लिए, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। और वैसे भी अगर आप इंडिया जाते हो ना तो घूम घूम के एक तो आपके पास टाइम नहीं होता और आपको मिलती नहीं है वो चीज़, स्पेशली हमारे जम्मू में नहीं मिल पाती है वो चीज़, क्योंकि अभी हम लास्ट टाइम गए थे तो हमने काफ़ी ढूंढा था, मुझे नहीं मिला, तो मैंने कहा इस बारी मैं ऑनलाइन ट्राई करती हूँ। तो ऑनलाइन मैंने एक स्टोर फाइंड आउट किया है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया में, विच इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्राई। आप फर्स्ट क्राई में जाके चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं ट्रेडिशनल वेयर के, छोटे बच्चों के, इतने क्यूट से है और बजट फ्रेंडली है। वहाँ पे अगर आपने ज़्यादा एक्सपेंसिव लेनी है, प्रीमियम क्वालिटी के लेने हैं, वो भी मिल जाएंगे आपको। सो फर्स्ट इज़ मीशो एंड सेकंड इज़ फर्स्ट क्राई, स्पेशली फॉर बेबीज़। तो आप वो चीज़ें चेकआउट करना मत भूलना, अगर आप भी मेरी जैसी सिचुएशन में हो, बाहर रहते हो एंड आप ट्रैवल कर रहे हो इंडिया बट आपके पास टाइम नहीं है, सो आप इन 2 वेबसाइट्स को ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने उस दिन फ़ोन तो उठाया था व्लॉग करने के लिए, लेकिन लास्ट अपडेट के बाद किकी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई, उसको ना 103 104 फीवर हो गया था, फिर वहाँ पे ही बिज़ी हो गई मैं। अब मैंने ट्रैवल करना है कल, आज का दिन ही है मेरे पास और मेरी कुछ पैकिंग नहीं हुई है, कुछ तैयारी नहीं हुई है। आई डोंट नो कि कैसे मैं कर पाऊँगी, बिकॉज की बीमार हो गई थी, तो फिर ना मेरा सारा काम पीछे रह गया, क्योंकि बच्चा पहले ज़्यादा ज़रूरी है यार। पहले तो उसको एडविल वगैरह दी कि ठीक हो जाएगी, क्योंकि आजकल ना वायरल बड़ा चला हुआ है, तो पर उसका जो फीवर था वो 103 104 हो गया। मैं डर गई यार कि बच्चे को इतना ज़्यादा फीवर, वो इतनी चिड़चिड़ी हो गई, इतनी चिड़चिड़ी हो गई। फिर हमने एक दिन देखा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, इसको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ेगा। फिर इमरजेंसी में लेकर गए, बट एज़ यूजुअल वो बच्चे को यहाँ पर ना बच्चे को ज़्यादा दवाई नहीं दी जाती है, कि वो अवॉइड ही करते हैं। तो उन्होंने चेकअप किया, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ही है, बस यही है कि वायरल की वजह से थोड़ा फीवर हुआ है इसको, फीवर हाई है, बट अभी भी जो 5 दिन से अगर ऊपर हो तो देन, तो अभी भी वो नहीं है, तो आप इसको देते रहो ये एडविल एंड ऑल, तो फीवर इसका लो हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो फीवर है इसको थोड़ा सा टाइम लगता है जाते हुए। तो फिर वही अब दे रहे हैं दवाई वगैरह, अब थोड़ा सा वो फील बेटर कर रही है, लेकिन हाँ वीकनेस वगैरह तो है, बिकॉज खाया भी उसने इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ पानी वगैरह पी रही है, दूध भी उसने पिया ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खा रही है। अब यार टेस्ट ही ख़राब हो जाता है, फिर क्या करना है ना। तो यार वही टेंशन सी। अब मैंने कल सोचा था कि मैं कल पैकिंग वगैरह कर लूँगी, क्योंकि मुझे ऑफिस का भी रैप अप करना है, सारा जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने दूसरे कलीग को देकर जानी है, तो वो अभी मैंने एक ईमेल डालनी थी पूरी अपनी जो भी ड्यूटीज़ एंड ऑल करके, वो मैंने अभी नहीं डाली, बिकॉज टाइम ही नहीं लग रहा यार। और अभी मुझे पैकिंग करनी है, और आज का ही दिन है, बिकॉज हम ट्रैवल कर रहे हैं बॉस्टन से, तो यहाँ से जाएंगे बॉस्टन एंड देन बॉस्टन से मेरी फ़्लाइट है दिल्ली तक की, क्योंकि हैलीफैक्स से फ़्लाइट लेना 6-7 हज़ार की फ़्लाइटें हैं, और अब इतना टोरंटो में फ़्लाइट भी कैंसिल हो रही है स्नो की वजह से, तो मैं वो भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हालत मेरी बिगड़ी हुई है, मैंने कुछ भी नहीं अभी किया है, अब इंडिया जाके ही होगा जो होगा। एंड कल हमने निकलना है बॉस्टन के लिए, वो भी 10 घंटे की ड्राइव है, अंकुश हमें वहाँ पे छोड़ कर आएगा, तो पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं है। आई डोंट नो, आज का दिन ही है, मुझे पैकिंग भी करनी है, अपना ऑफिस का काम भी रैप अप करना है, एंड की को भी देखना है, बिकॉज बच्चे के साथ आपको पता है काम इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। कल मैंने थोड़ा बहुत किया था, लेकिन वो बीमार थी तो मैं उस पर ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही थी। तो अब आज का दिन है, देखो यार मैं कैसे कर पाती हूँ।
बच्चा बीमार हो जाए ना तो सारा काम पीछे हो जाता है यार। अब होपफुली कि यार वो ट्रैवल में ठीक रहे भगवान, बस वही है यार। तो यहाँ पे मैं डिनर प्रेप कर रही हूँ। रात को हमने निकलना है बॉस्टन के लिए, तो उससे पहले थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अंकुश के लिए मैं प्रोटीन बॉल्स बनाकर जाना चाहती हूँ जो ब्रेकफास्ट में खाते हैं। मैं पहले भी बनाती हूँ, वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, अगर आपको चेकआउट करनी होगी चेकआउट कर लेना। तो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट का तो सॉर्ट आउट होगा अंकुश का, बिकॉज इसके बिना तो कॉफ़ी एंड इसके बिना ना अंकुश का दिन निकलता नहीं है। तो देन हम ये बनाने के बाद करूँगी मैं थोड़ी बहुत पैकिंग एंड निकलेंगे रात को बॉस्टन के लिए। पूरी रात ड्राइव करने के बाद पहुँच गए हम बॉस्टन। कनाडा से बॉस्टन की जो ड्राइव है वो है आई थिंक 10 to 11 आवर्स की। तो अब बॉस्टन पहुँच गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं एंड देन फ़्लाइट को करेंगे कैचअप। I'll be coming, yes. Oh, look. Ooh. Ooh. Chucky pig. Ooh, what is this? Wow, you wanna walk? You wanna walk? Dada is up and over there. All right, yes. बॉस्टन हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमारी फ़्लाइट है, लेकिन यार इतना वो हुआ हुआ ना, टिकी ठीक नहीं है, उसका फीवर नहीं उतर रहा है यार, पता नहीं क्या यार। भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि उसका फीवर ठीक हो जाए। कल तक ठीक थी यार, 2 दिन पहले उसका फीवर भी उतर गया था, आज उसको फिर से फीवर आ रहा है। आई डोंट नो क्या चक्कर है यार। उसको दवाई दे रहे हैं, फीवर टूट रहा है, फिर से फीवर हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ट्रैवलिंग कैसे होगी यार। पता नहीं आपका वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है यार, वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे होगा सब। आई डोंट नो क्यों उसको हो रहा है फीवर। तो बॉस्टन एयरपोर्ट पे बैठी हूँ। अभी फ़्लाइट को टाइम है 3 से 4 घंटे। बस एक ही टेंशन है कि किकी थोड़ी सी बीमार है, तो बस वो ठीक ही रहे। अभी तो वैसे फील बेटर कर रही है, सोई हुई है, बट फीवर का थोड़ा सा पंगा ही हो गया, बार बार आ ही जा रहा है फीवर। आई डोंट नो क्या है यार। और इस पर मैं अकेली ही ट्रैवल कर रही हूँ तो थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है। अंकुश नहीं आ पाया इस बार, तो आई डोंट नो यार। बस यही है कि अब माता रानी, अब यही है माता रानी बस सब कुछ ठीक ही करे और कि जल्दी से ठीक हो जाए यार। बस अब होपफुली कि अब जो दवाई दी है ना वो लास्ट डोज ही हो और इसको दवाई ना देनी पड़े और ये ठीक ही रहे। थोड़े दिनों के लिए मैं जा रही हूँ, बट अगर ये ठीक ही नहीं रही तो फिर यू नो शादी कभी क्या ही है। क्योंकि बच्चों का ये है ना कि अगर ठीक नहीं हो तो किसी के पास भी नहीं जाना। ये वैसे भी नहीं चाहती मम्मा 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 ही है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट एनीवेज क्या करना, बच्चे तो पहली प्रायोरिटी है यार। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, वहाँ अकेले जाना पड़ रहा है, बट एनीवेज क्या कर सकते हैं।
पीयूष है में हमारे साथ, वैसे वो भी हमारे टाउन का ही है तो वो भी जा रहा है, सो थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है you know। तो एटलीस्ट वो थोड़ा सा रिलीफ है, बट अब पहुंच जाएं बस इंडिया अच्छे से, और की ठीक रहे यार, माता रानी बस की ठीक रहे। कल मैंने जाना था अपने यू नो नेल्स वगैरह भी करवाने, बट वो भी नहीं मैं जा पाई बिकॉज की ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने कैसे जाना था, तो वो भी डिले ही हो गया। अब देखो इंडिया में जाके करवाती हूँ, अगर टाइम लगा, अगर ये नहीं ठीक हुई तो फिर कैसे होगा यार। चलो क्या कर सकते हैं, अब टेंशन ही है यार, टेंशन ही है। Is it cat? Yes, cat. So what dear? Are you flying with Mama today? Yes, yes, yeah. No. How many colors are there? Can you open? Open this book as well. Look. Huh? Where is red? Red stuck? Ow. Here. Hold. And this one here. Aya, how many colors are there? Are you gonna color it? Cat. हो गया What are you doing? Huh? Arya, what are you doing? Huh? Are you playing in the aeroplane? Yes? Get up, get up, get up, get up. No. Arya, where's Dada? Where is Dada? Do you see Dada? Yes? Where is Dada? Get up, chalo. Let's go. Get up. Come. Give this to Mama. अब फ्लाइट है अबू धाबी से दिल्ली, और किकी थैंकफुली थोड़ा सा बेटर फील कर रही है, एंड होपफुली बेटर ही रहे। What are you eating? Huh? What are you eating? Are you going to India to attend Mamu's wedding? Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Yo. Yo. चलो जी भाई, दिल्ली पहुंच गए हैं, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ दिल्ली से जम्मू अभी हम बाय रोड जाएंगे। इस व्लॉग को यहाँ पे ही एंड करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर आपने देखने आगे वेडिंग व्लॉग्स। टिल देन बाय बाय।